जय माता दी दोस्तों। हमने पहले आपको बताया था कि कुंडली क्या है। जब कोई बालक जन्म लेता है उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वही कुंडली होती है। आइए आज से हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कुंडली क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में समस्याएं कुंडली कैसे दर्शाती है और उनका कैसे समय रहते उपाय किया जा सकता है। अब कोई भी कुंडली आप जब देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें 12 भाग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन्हें भाव कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भाव कैसे बनता है? हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था कि भाव बनाने की प्रक्रिया, अर्थात जब कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी जो पोजीशन होती है, जैसे किसी बालक ने या किसी बालिका ने दिल्ली में जन्म लिया, तो जिस समय उस बच्चे ने जन्म लिया उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है वो कहाँ है। अर्थात बालक ने जन्म लिया, उसके पश्चात चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, ये सभी ग्रह किस दिशा में है और कितने कोण पे है उनको नापा जाता है। वो आप सॉफ्टवेयर से भी आपको मिल जाएगा और उनकी पोजीशन को आप इस कुंडली में डालते हैं। आप देखते कोई भी जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। उसको आप 12 से भाग देंगे तो वो 30 डिग्री ईच होगा। तो ऐसे ही आप इस कुंडली में देखेंगे उस जो गोलाकार कुंडली को हमने इस स्क्वायर फॉर्म में डाला हुआ है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है। अब इसके फ़ायदे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला लेसन है आज का, वो है भाव किसे कहते हैं और भाव का क्या अर्थ है। तो आपको समझ में आ गया है कि कुंडली बनाने की प्रक्रिया। गोलाकार कुंडली को हम इस स्क्वायर में डालते हैं। उसमें जो पहला भाव है वो ये होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव। हर भाव 30 डिग्री का होता है, अर्थात 30 इंटू 12, टोटल 12 भाव है। कितने हो गए? 12 इंटू 30, 360 डिग्री। अर्थात अगर आप सेंटर से लेके चलेंगे तो वृत्ताकार फॉर्म में वो 360 डिग्री हुआ। अर्थात हमारे धरती की पोजीशन से चारों तरफ 360 डिग्री में ग्रहों की पोजीशन है। अब हर भाव का एक महत्व होता है। अभी ये एक कुंभ राशि अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली है। कोई भी गिनती हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला भाव हमेशा इसे माना जाता है। संख्या कुछ भी हो सकती है। आपकी कुंडली में 7 हो, 6 हो, 5 हो, 2 हो, 9 हो, कोई भी हो सकती है। हमने लिया है 11 नंबर की कुंडली अर्थात कुंभ राशि। अब एक कुंभ राशि किसने डिसाइड किया? देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट सबमिट किया हुआ है। 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि और उनके स्वामी कौन है? शनि। ये आपको याद करना होगा। 1 नंबर मेष है, 2 नंबर ऋषभ है, 3 नंबर मिथुन है, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। खैर, हमारा टॉपिक है भाव। अब हम भाव पे आते हैं। तो प्रत्येक भाव कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। हमें सबसे पहले इस रूल को समझना होगा। जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो सबसे पहला भाव होता है ये प्रथम भाव, जो बीचों बीच स्टार्ट होता है। ये भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? ये भाव रिप्रेजेंट करता है आपको। जिस व्यक्ति की कुंडली है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके तन को, उसके स्वास्थ्य को, उसके रूप रंग को, उसके व्यक्तित्व को। वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति लंबा है, हट्टा कट्टा है, गोरा है, नाटा है, उसका स्वास्थ्य कैसे होगा, उसके सुख दुख। अर्थात यूँ कहे तो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव यही होता है। और जो संख्या लिखी होती है उसके जो स्वामी होते हैं, जैसे यहाँ पे कुंभ है, उसके स्वामी कौन है? शनि। वो आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं क्योंकि आप खुद हो। उसके बाद हम बात करें दूसरा भाव। हम काउंटिंग कभी भी ऐसे जाते हैं। कैसे जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आपकी घड़ी की सुई ऐसी चलती है, हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से। तो इसका दूसरा भाव यहाँ जाता है, ना कि यहाँ। प्रथम भाव के बाद जो दूसरा भाव है वो ये होता है। ये भाव कई बार थोड़े घातक होते हैं। कई बार इसे थोड़ा, कई ज्योतिषी इसे बुरा मानते हैं, कई ज्योतिषी इसे सम मानते हैं। हम इसको सम की दृष्टि से लेते हैं। ये भाव होता है द्वितीय भाव।
वो भाव होता है वाणी, धन, कुटुंब। अर्थात किसी भी व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, वो मधुर बोलेगा या उसकी वाणी में मिठास होगी नहीं होगी, वो कटु बोलेगा। उसके पास धन दौलत होगी या नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो होती कुटुंब। उसका कुटुंब कैसे होगा, क्या उसको कुटुंब से सहयोग मिलेगा, क्या उसके कुटुंब में संपत्ति को लेकर के कोई विवाद होगा, ये सब चीज़ें इस भाव से देखा जाता है। इसके बाद जो तीसरा भाव होता है वो होता है ये, अर्थात प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। आप संख्या को मत जाइए, संख्या अलग होती है, संख्या हर कुंडली में बदलेगी, लेकिन भाव किसी भी कुंडली में नहीं बदलते। किसी भी कुंडली में भाव जस का तस होंगे, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। जब हम तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीय भाव आपके सगे संबंधी और पराक्रम की निशानी होती है, एकदम खास। आपके छोटे भाई बहन, पराक्रम, आपके पराक्रम कैसा होगा, क्या आप बुरे वक्त में टिकेंगे, क्या आप आपके जीवन में आने वाली किसी भी घटना का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे, यह तीसरा भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 3 भाव देख लिए, प्रथम तन होता है, दूसरा धन और वाणी और कुटुंब, तीसरा होता है भाई बहन और पराक्रम। इसके बाद चौथा भाव हम यहाँ आते हैं, 1 2 3 4, ये चौथा भाव होता है केंद्र का भाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। ये भाव रिप्रेजेंट करता है आपके सुख को। यह आपकी माता का कारक होता है। आपकी माता का स्वास्थ्य या माता कैसी होगी और आपके माता से संबंध कैसे होंगे, ये भाव दर्शाता है। साथ ही साथ आपके पास क्या कोई पैतृक प्रॉपर्टी आएगी, मकान, गाड़ी, बंगला कुछ आएगा, यह भाव दर्शाता है। ये सुख का भाव है और जीवन में इस भाव का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि इस भाव से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न धन, संपत्ति, वैभव को लेकर ही होता है और ये भाव उसका एक कारक है। उसके बाद होता है पंचम भाव। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, क्योंकि ये आपकी विद्या दर्शाती है। ये आपकी विद्या का कारक है। साथ ही साथ संतान, आपकी संतान कैसी होगी, क्या वो योग कारक होगी, क्या उसको सुख होगा, दुख होगा, वो ये भाव दर्शाता है। उसके बाद छठा भाव, देखिए हम ऐसे गए 1 2 3 4 5, अब छठे भाव पे आ गए। छठा भाव जीवन में कभी भी अच्छा नहीं कहा जाता है। इसके पीछे कुछ कारण है मित्रों। जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा इत्यादि इन चीज़ों को दर्शाता है। आपके जीवन में आपको अगर कुछ रोग है, कोई समस्या आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, ये भाव उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ आप कर्ज में डूब रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस है, वो भी इसे रिप्रेजेंट करेगा। और जीवन में आपके शत्रु, भले पारिवारिक हो, व्यापार में हो या कहीं आपके मित्र हो, वो भी इसे रिप्रेजेंट करता है। तो वो इस भाव से देखा जाता है। कैसे देखना हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। उसके बाद सातवें भाव की बात करते हैं। प्रथम भाव के साथ साथ सातवां भाव भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ये केंद्र के चारों भाव इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सातवें भाव में पहुँचे। सातवां भाव इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यह आपके जीवन साथी के बारे में बताता है। आपकी शादी कब होगी, अगर आपका विवाह लेट हो रहा हो तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण, इसके क्या उपाय किए जाए, वो सब हम इससे देखते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में आपको लाभ होगा, हानि होगा, वो भी इस भाव से देखा जाता है। आपके साझेदार, आपकी पार्टनरशिप चलेगी नहीं चलेगी, वो सब इसी से देखा जाता है। तो यूँ कहे कि जीवन में आपको सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके जीवन साथी से झगड़े होंगे नहीं होंगे, या आपकी शादी निभेगी नहीं निभेगी, ये सभी चीज़ें इस भाव से देखा जाता है। इसलिए यह भी एक योग कारक भाव है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगला भाव होता है वो होता है अष्टम भाव, ये नीचे वाला। लेकिन यह भाव भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु, दुर्घटना या फिर कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं, घातक रोग, प्राणघातक रोग, जैसे कि कैंसर इत्यादि, इन सब का पता आप इस भाव से लगा सकते हैं। यह भाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में घटने वाली अप्रिय घटनाएं इस भाव से पता चलती है। लेकिन ये गुप्त विद्याओं का भाव भी है। अगर किसी की गुप्त विद्या को जानकारी लेनी है
तो उसके लिए भी आप इस भाव का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद नवम भाव ये जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। इसके पीछे मुख्य कारण है क्योंकि यह आपका भाग्य दर्शाता है। जी हाँ, जीवन में आपका भाग्य कैसा होगा, क्या ईश्वरी मदद मिलेगी, क्या आपका भाग्य साथ देगा। आपने व्यापार तो कर लिया इसकी सहायता से, लेकिन उस व्यापार में ईश्वरी सहायता भी तो मिलनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं लक। तो लक का भाव जो होता है वो ये होता है। यही भाव धर्म भी सिखाता है। आप धार्मिक होंगे या अधर्मी होंगे, किस तरह का आपको सहयोग मिलेगा, वो ये भाव, इसे नवम भाव कहते हैं। नवम के बाद जो अगला भाव होता है वो होता है 10वां भाव। 10वां भाव अर्थात जहाँ पे हमने 8 नंबर लिखा हुआ है, यह भाव होता है आपके पिता का कारक, आपके कर्म का कारक, आपकी नौकरी का कारक, आपके व्यापार का कारक, आपकी प्रतिष्ठा का कारक। आप जीवन में नौकरी करेंगे, आपकी नौकरी कैसी होगी, क्या आपके पास आधिकारिक क्षमता होगी, आप सरकारी नौकरी करेंगे या आप लोकल नौकरी करेंगे। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो सब इस भाव से देखा जाता है कि किस कारण से आपको नौकरी नहीं मिल रही है, उसका क्या उपाय किया जाए। आपको नौकरी तो मिल गई लेकिन आपकी पगार कम है, या आपको सैलरी भी अच्छी मिली लेकिन आप उस नौकरी में खुश नहीं हैं, वो सब चीज़ें इससे देखी जाती है। प्लस ये पिता का भाव है, पिता का स्वास्थ्य या पिता से सहयोग, वो सब भी इसी से देखा जाता है। 10वें भाव के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, उसे कहते हैं हम 11वां भाव, जो कि धन या माँ लक्ष्मी का रूपक कहा जा सकता है। यह आय, लाभ, प्रॉफिट, इस बात को दर्शाता है। इस भाव से आप कितना धन कमाएंगे, आपको लाभ होगा, हानि होगा, जीवन में तरक्की होगी, ये सब इस भाव से देखा जाता है। तो किसी भी के भी जीवन में इन दोनों भाव का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये भाग्य और ये धन, ये दोनों आपके साथ आ गए तो जीवन में आप सफल ही सफल होंगे। यह आय को दर्शाता है। इसके बाद जो 12वां भाव होता है वो सबसे अंतिम भाव होता है, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हमने इसे काले में लिखा हुआ है, क्योंकि यह भाव आपको नुकसान दर्शाता है। जीवन में जब आपको हानि होने लगे तो इस भाव को देखा जाता है कि कौन सी ऐसी घटना है या कौन सी ऐसी ग्रहदशा है जिससे मुझे हानि हो रही है। यह जेल का भी भाव है, अर्थात आपको कोई मुकदमा हो जाए, आपको जेल जाने की नौबत आ जाए, ये उसको भी दर्शाता है। साथ ही साथ विदेश यात्रा के लिए भी इसी भाव का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये देखा गया है, विदेश यात्रा के लिए एक इस भाव को और एक भाग्य को, इन दोनों का प्रयोग करके देखा जाता है कि व्यक्ति क्या विदेश यात्रा करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से आप देखेंगे किसी भी कुंडली में इन 12 भावों का महत्व होता है और हर भाव आपको कुछ ना कुछ दर्शाता है, कुछ दिखाता है, कुछ सिखाता है। तो ये कुंडली विवेचन का पहला भाग हमने बताया, भाव का क्या अर्थ है, और इसका हम दूसरा भाग बताएंगे राशि, जो हम अगला सेशन लेंगे कि इन भाव में राशियों का क्या महत्व है और उनका प्रयोग कैसे करना है। जय माता दी।